नमस्कार। वायरल वोट के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं गौरव कुमार पांडे। आज बहुत गंभीर दिखने वाला मामला सामने आया है। अगर ये सच है तो बहुत ज्यादा गंभीर है। सच है या नहीं है, ये इसलिए प्रश्न उठ रहा है क्योंकि जिसके साथ ये घटना हुई है उनकी तरफ से अभी कोई रिएक्शन नहीं आया है। हम बात कर रहे हैं स्वाति मालीवाल की, और मनीष मासूम जी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं इस पर चर्चा करने के लिए। मनीष जी, ये जो हुआ बहुत एक अजीब सी तस्वीर सियासत की इससे नजर आ रही है, अगर ये घटना सच है तो, क्योंकि स्वाति मालीवाल की तरफ से अब तक कोई ऑफिशियल देखिए, रिएक्शन एक बात नहीं तो आया है, है। आपने जो बात कही सच है या नहीं, मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहूंगा हम्म, कि सच है, लेकिन कितना सच है। तो धुआं वहीं उठता है जहां आग लगी हो। धुआं भी नहीं है, यहाँ तो बकायदा वो रपट लपटें भी दिख दिख रही रही हैं। है। रपट दिख रही है, लपट नहीं। अच्छा, रपट की बात कर रहे हैं। कॉल जो गई है उसका रिकॉर्ड सोशल मीडिया पर वायरल हो हाँ, रहा है कि इसमें। इतने बजे हाँ। एक महिला की कॉल आई है। उसने बकायदा बताया है हम्म, कि मेरे साथ मारपीट की गई है, और लपट और रपट दोनों आपके हाँ, सामने है। क्योंकि पुलिस उसके बाद सीएम आवास पहुंची थी और उसके बाद स्वाति मालीवाल भी थाने गई थी जहां तक पता है। लेकिन उन्होंने मेडिकल कराने से इनकार कर दिया और ये कह दिया कि मैं वापस आऊंगी दोबारा। उसके बाद वो नहीं गई है अब तक, ये खबरें हैं। हाँ, प्रोटोकॉल के मुताबिक जो जानकारी मैं इकट्ठी कर रहा था उसके मुताबिक सीएम आवास में हम्म। डायरेक्ट पुलिस, दिल्ली पुलिस एंट्री नहीं कर सकती है। उसके कुछ प्रावधान हैं। इस कारण से जो शुरुआती कॉल गई है हम्म। उस पे पुलिस बहुत कुछ कर नहीं सकी। लेकिन फिर सवाल ये आता है कि उनके पास कॉल गई, दिल्ली पुलिस ने उस पर कॉल बैक किया हो या उसके कंफर्मेशन के लिए बात की हो, हम्म। तो उसमें तो जो पीड़ित है उसको हामी भरना होगा ना। तो ये जो हालात हैं ये क्या हैं, हम्म। ये जो पीड़ित है और हम्म। जिसने प्रताड़ना की है, हम्म। ये सिर्फ इन्हीं दो लोगों के बीच होगी ठीक है, या जो दूसरा मुख्य। तीसरा कोई होगा, हाँ। तो वो ऐसी जगह से खबर निकल के आ रही है जो हम सबने देखी नहीं है, और उसके गवाह बहुत ज्यादा नहीं होंगे। हम्म। वहां क्या हुआ है ये उन्हीं लोगों को मालूम है जो 3-4 लोग उस वक्त ठीक है, मौजूद होंगे। लेकिन एलिगेशन ये है, खबर ये है कि स्वाति मालीवाल ने फोन किया था हेल्पलाइन नंबर पे, और जो इसमें जो वायरल हो रही है तस्वीर उसके हिसाब से है कि कॉलर बोल रहा है कि अभी सीएम के घर पर हूं, उन्होंने अपने पीए वैभव कुमार के साथ बुरी तरह मार पिटाई की है। फिर दोबारा जब कॉल गई है स्वाति मालीवाल की, जो क्लेम किया जा रहा है कि लेडी कॉलर बोल रही हैं कि मैं अभी सीएम के घर पर हूं, उन्होंने अपने पीए वैभव कुमार से मुझे बुरी तरह पिटवाया है। तो विभव कुमार नाम है उनका। हाँ, हाँ तो ये अरविंद केजरीवाल के पीए हैं वैभव कुमार। जी, बहुत और पहले से इनके साथ हैं, हाँ, और संघर्ष के ये साथ हैं। आरोप लगाया गया है इस एलिगेशन, इस खबर के हिसाब से कि स्वाति मालीवाल को उन्होंने पीटा है। हम्म, मतलब जो आम आदमी पार्टी को बहुत करीब से जानते हैं वो जानते हैं कि तमाम ओहदेदारी लोग होंगे आम आदमी पार्टी में, हम्म। मंत्री संतरी संगठन के लोग, हम्म। लेकिन जो किचन कैबिनेट है ना, हम्म। वहां पे विभव की दखल है। हम्म। बहुत शुरुआत से उनके साथ हैं, हम्म। उनके निजी सहायक हैं, हम्म। और यहाँ तक कि बीच में आम आदमी के प्रवक्ता कौन सी डिबेट में कौन से चैनल पे बैठेंगे हम्म। उस पे भी इनका सीधा नियंत्रण होता था। ठीक है। और ये ना सिर्फ सिर्फ अरविंद केजरीवाल, हाँ। बल्कि अरविंद केजरीवाल के परिवार के भी उतने ही नजदीकी हैं। तो इस मार पिटाई को हम्म। अंदेशे के लिहाज से देखें हम्म। तो कई एंगल से लोग देख रहे हैं हम्म। कि पारिवारिक कलेश के कारण हुआ है या फिर बहुत महत्वाकांक्षा की वजह से हो गया हाँ, है। मतलब कुछ भी। ये लोग अब हम तयशुदा तौर पे इस पे कुछ कह नहीं सकते हैं। ये कयास जो लगाए जा रहे हैं। हाँ, तो कोई पारिवारिक कारण दे रहा है, कोई महत्वाकांक्षा को जोड़ रहा है, कोई अब ये कह रहा है कि मैडम की जिद थी कि वो तुरंत मिलना चाहती हैं, हम्म। मुख्यमंत्री किन परिस्थितियों में अभी बाहर हैं, हम्म। समय की अत्यधिक व्यस्तता है, ऐसे में उनकी जिद को नहीं बर्दाश्त किया गया। तो जितने मुंह उतनी बातें हो रही हैं। ठीक है, लेकिन ये बीजेपी को एक बहुत बड़ा मुद्दा एक बार फिर से मिल गया है और इस पर बहुत सारे लोगों के रिएक्शंस आ रहे हैं। कपिल मिश्रा क्या कह रहे हैं? बीजेपी के लीडर हैं, लेकिन वो आम आदमी पार्टी में रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं एक वक्त पर। केजरीवाल और ये जो बाकी लोग हैं, इन सबके बेहद करीबी भी थे, लेकिन आज बीजेपी में है। क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा।
बहुत ही गंभीर बात है। राज्यसभा की सांसद, महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को आखिर मुख्यमंत्री के घर के अंदर से दिल्ली पुलिस को फ़ोन क्यों करना पड़ा? सबसे पहले तो मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि ये खबर झूठी हो। किसी मुख्यमंत्री के घर में एक महिला राज्यसभा सांसद के ऊपर हिंसा और अत्याचार होने की ऐसी कोई घटना इस देश में पहले कभी नहीं हुई है। तो काश ये खबर झूठी हो, लेकिन अगर ये सच है और विभव ने स्वाति मालीवाल को मारा है, पिटाई की है स्वाति मालीवाल की, और इतनी हद तक बात पहुंच गई कि स्वाति मालीवाल को पुलिस बुलानी पड़ी, मुख्यमंत्री के घर के अंदर से फ़ोन करना पड़ा, तो ये बहुत बड़ा अपराध है, ये पाप है। और इसके जिम्मेदार केजरीवाल होंगे, क्योंकि नौकर ने मारा है। विभव एक नौकर है, लेकिन नौकर ने मालिक के कहने पर मारा है, तो हिंसा का असली अपराधी खुद अरविंद केजरीवाल होंगे। दिल्ली पुलिस को इसकी जांच करनी चाहिए, अपराधियों को पकड़ना चाहिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्वाति मालीवाल जी, अगर उनके साथ ऐसा अपराध हुआ है, ईश्वर करे ये झूठ हो, लेकिन अगर हुआ है तो वो अकेली नहीं है, हम लोग सब उनके साथ हैं और इस मामले में उनको न्याय मिले ये सुनिश्चित करेंगे। तो कपिल मिश्रा तो कह रहे हैं कि उम्मीद कर रहे हैं वो कि ये खबर झूठी हो, लेकिन अगर सच है तो ये राजनीतिक भाषा है। हाँ, ये राजनीतिक भाषा है के तो अकेले नहीं है, हम साथ में हैं। ठीक है, यही बात तजिंदर बग्गा भी कह रहे हैं, यही बात दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो है वीरेंद्र सचदेवा वो भी कह रहे हैं। सुना दे क्या? हाँ बिल्कुल सुनाइए। ठीक है, आप दोनों की बात सुन लीजिए जरा। आज देश की राजधानी दिल्ली के अंदर जो घटना घटी है, देश की सभी महिलाओं का सर शर्म से झुक गया है। दिल्ली के हर नागरिक का सर शर्म से झुक गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर पे गणमान्य राज्यसभा सांसद बहन स्वाति मालीवाल, जो महिला आयोग की पूर्व चेयरमैन भी है, उनके साथ मारपीट की गई। और आरोप यह है कि यह मारपीट अरविंद केजरीवाल जी के इशारे के ऊपर उनके पीए विभव कुमार जी ने की। कई लोग ये कह रहे हैं कि स्वाति मालीवाल जी मुख्यमंत्री बनने की उनकी महत्वाकांक्षा थी और अरविंद केजरीवाल अपनी धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। और इस तरह से अगर किसी महिला के साथ वहाँ उनके कहने पर उनके पीए ने मारपीट की है, तो आप समझ सकते हैं कि जिस दिल्ली का मुख्यमंत्री अपने घर पर बैठकर पहले मुख्य सचिव को पिटवाता रहा हो, अब महिलाओं को पिटवा रहा हो। कारण सिर्फ इतना है, जो जानकारी मिल रही है, कि स्वाति मालीवाल अपनी बातों को स्पष्ट रखने के लिए जानी जाती हैं और उन्होंने कुछ ऐसे सवाल पूछे जो उनको शायद रास नहीं आ रहे थे। लेकिन मैं इस घटना की निंदा करता हूं और इस पूरी घटना की जांच की मांग करता हूं, ताकि किसी भी बहन के साथ अगर इस तरह की बात होती है तो उसको न्याय मिलना चाहिए। इस तरह का अत्याचार दिल्ली के इस माहौल में तो हम बर्दाश्त नहीं होते। बहुत स्पष्ट है, दिल्ली बीजेपी को, खासतौर से दिल्ली यूनिट जो है बीजेपी की, उसको एक बहुत अच्छा मौका मिल गया है इस को लेकर। हाँ, कल ही केजरीवाल ने एक बहुत जबरदस्त सियासी नहला फेंका था और केजरीवाल को इस बात के लिए तो श्रेय दिया जाना चाहिए कि वो अगर मतदाताओं को कन्विंस नहीं कर पाते हैं तो कहीं उलझा जरूर देते हैं। कुछ सवाल उनके ऐसे होते हैं, और जो उन्होंने कह दिया कि भाई मोदी जी अब कितने सालों के लिए प्रधानमंत्री हैं, मांग मोदी जी रहे हैं वोट, और वो वोट जाएगा किसी और को। तो ऐसे में जो नहला आया था, भारतीय जनता पार्टी शायद उस पर दहला ढूंढने का प्रयास कर रही हो, इसलिए उसके बहुत सारे जो सिपह सलार हैं वो वीडियो के साथ सोशल मीडिया पर आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन अभी हम सब इंतजार कर रहे हैं कि स्वाति मालीवाल की तरफ से या आम आदमी पार्टी की तरफ से, केजरीवाल की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान इस पर आए, लेकिन अब तक कोई निकलकर सामने नहीं आया है। तो इंतजार थोड़ा सा करना होगा कि इसमें सच क्या है, झूठ क्या है, सच कितना है और झूठ कितना है। मनीष जी, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। लेकिन अगर ये सच है तो जाते जाते बात वही है फिर से कि किसी भी परिस्थिति में एक राज्यसभा सांसद एक महिला के ऊपर या किसी भी आदमी किसी के ऊपर भी इस तरह से मार पिटाई करने को किसी भी कारण से जायज नहीं ठहराया जा सकता है। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।